आज हम एक 4440 एम्पलीफायर को रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल टूटा है बट ये वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत ही बुरी आ रही है। मैं आपको चला के एक बार दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो बैटरी के माध्यम से चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। आप बैटरी से चलाइए या फिर आप इसे 12 वोल्ट के किसी एडाप्टर से चलाइए, ये आसानी से चल जाता है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो कार्ड है वो ऑन हो चुका है ब्लूटूथ का। यहाँ पर मैं इसको स्पीकर के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो स्पीकर भी मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो चलिए सोल्डरिंग मार देता हूँ। तो स्पीकर में सोल्डरिंग कर लिया है। अब आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ, सुनिएगा। आवाज़ कम कर लेता हूँ, पहले बेस टेबल बढ़ा दिया है और आप यहाँ पर सुन सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी सॉन्ग क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, फटाफटा बिल्कुल साउंड आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी खराबी है आज हम इसे रिपेयर करेंगे। चलिए, और हाँ, एक चैनल से यहाँ पर आवाज़ आ रही है और दूसरे चैनल से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि इस वाले चैनल से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसका क्या इलाज होगा मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। तो आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है या फिर बिल्कुल भी किसी भी एम्पलीफायर से साउंड आउटपुट नहीं होता है, तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं स्क्रू को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ही स्क्रू था। चलिए, ओहो, इसकी तो हालत बहुत ही ख़राब है, हमें इसे साफ़ करना पड़ेगा। अभी तो क्या क्या इसमें रेजिस्टेंस डायोड भी सही से दिख नहीं रहे होंगे आपको। देखिए कितनी बुरी कंडीशन है। तो इसे रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से पहले इसे क्लीन करना ज़रूरी है। ये ब्रश है मेरे पास, आपके पास भी अगर आप मैकेनिक हैं या फिर ये काम पे या फिर इस फील्ड पे नए हैं तो आपके पास ब्रश होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है ये गाड़ी में लगा हुआ था। गाड़ी के जो एम्पलीफायर होते हैं ज़्यादातर में धूल वगैरह ज़्यादा जमी रहती है, तो इस तरीके से उसे क्लीन करना है। तो चलिए, मेरे सेटअप पर गंदगी आ जाएगी इसलिए मैं बाहर ले जाके इसे क्लीन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसे पूरी तरीके से क्लीन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर इस बोर्ड को हमने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए यहाँ पर देखिए आईसी के जस्ट पीछे 1 2 3 4 स्क्रू लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन स्क्रू को खोल के ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू लगे हुए, इन्हें खोल के हमें इस बोर्ड को बाहर निकालना है। चलिए बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो फाइनली ये बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड को बाहर निकाल लिया है और इसकी टेपिंग हटा ली है। इसकी कंडीशन भी काफ़ी बुरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यूएसबी का टूटा हुआ है और यहाँ पर ये ओपन है। लगता है कि ये इधर पे लगता है, क्योंकि देखिए इसका खांच यहाँ पर बना हुआ है। चलिए ये बाद में फिट करेंगे, पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी आईसी से रिलेटेड होती है। कभी भी आपका साउंड में कोई भी आउटपुट नहीं मिलता आपको, या फिर साउंड में थोड़ा सा आपको नॉइज़ मिलता है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम साउंड से रिलेटेड आता है, तो सबसे पहला फॉल्ट हमारा आईसी से निकल के आता है। उससे पहले काम कीजिए, वॉल्यूम के स्विच को चेक कर लीजिए, पोटेंशियोमीटर को चेक कर लीजिए, इसकी वायरिंग चेक कर लीजिए और इसमें AUX के कनेक्शन हुए कि नहीं ये चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी वायर के टूटने से भी साउंड के आउटपुट में प्रॉब्लम आती है। यानी कि इसके जो एक चैनल से आउटपुट नहीं हो रहा, कहीं वो वायर टूटने से तो नहीं हो रहा, वो ज़रूर चेक करना है। ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं है, कुछ भी आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो है दोनों आईसी हमें चेंज करनी होगी। तो दोनों आईसी को चेंज करके हम इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आईसी को चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना है, आपने पेस्ट को इस तरीके से लगा लेना है दोनों आईसीज पे, बिना प्रिंट तोड़े। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं आईसी को रिप्लेस करने का। हमारी वीडियोस पे आपको बहुत ही बारीकी से सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आप वीडियो को जब भी देखें तो एक छोटा सा लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ तो आपको सीखने के लिए मिला, क्योंकि उससे हमें अपनी वीडियो की क्वालिटी का पता चलता है। यहाँ पर हम देखिए डिसोल्डरिंग विक का इस्तेमाल करेंगे इसे उतारने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसे उतारने के लिए आप अनेक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं हमेशा डिसोल्डरिंग विक का इस्तेमाल करता हूँ। इससे आईसी बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से निकल जाती है, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। इसके लिए आप डिसोल्डरिंग पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग डिसोल्डरिंग पंप का भी इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे लिए ये सही मेथड लगता है, मुझे ये सही मेथड लगता है। तो मैं हमेशा इसी से आईसी को फ्री करता हूँ या फिर आईसी को उतारता हूँ।
देखिए वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसे सीख सकें। एंड यहाँ पर काफ़ी जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को सही से दिख भी जाए। आप चाहें तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर पुरानी आईसी निकल चुकी हैं। देखिए ये पुरानी आईसी हैं। अब यहाँ पर हमें नई आईसी डालनी है। नई आईसी की पोजीशन कैसी रहेगी ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप भूल गए हों तो सबसे पहले आईसी की पोजीशन को जब आप लगाएंगे तो आईसी की जो 14वें नंबर की पिन है वो उसमें ग्राउंड आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर ये 14वें नंबर की पिन सबसे लास्ट की होती है ये वाली, तो एक घूम के हम इस तरफ को लगाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। जहाँ पर बैटरी का ये ग्राउंड रहता है, ये देखिए बैटरी का जो ग्राउंड रहता है वहाँ पर 14वें नंबर की पिन आनी चाहिए। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे आईसी इस तरीके से लगनी है। तो चलिए इसको और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा इस बोर्ड को और मैं क्लीन करूँगा क्योंकि यहाँ पर और गंदगी मुझे लग रही है, तो इसको थोड़ा सा और मैं क्लीन करना चाहूँगा। चलिए अब यहाँ पर आईसी को हम लगा लेते हैं। आईसी हमारे पास 4440 की ओरिजिनल आईसी है, ट्रायंगल वाली है, तो इसको हम लगाएंगे। इसमें भी कई बार डुप्लीकेट आईसी भी हमें देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पर हम ओरिजिनल आईसी को लगाएंगे क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल आईसी भी है इसकी। तो चलिए इस तरीके से आईसी को लगा लेते हैं। बिल्कुल सेम इसका पोजीशन रहना चाहिए बस। अब यहाँ पर फटाफट हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने सोल्डरिंग की पोजीशन में रख लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग करूँगा। फटाफट से इस तरीके से सोल्डरिंग इसमें करनी है। तो यहाँ पर एक काम और बताऊँगा आपको मैं। इधर पे अगर पेस्ट लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो पेस्ट लगा के थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हो जाती है, तो पेस्ट ज़रूर लगाइएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। ये जो हमारे पास सोल्डरिंग वायर है इसमें इंटरनली पेस्ट आता है, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। यानी कि इसमें पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फटाफट से हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट सोल्डरिंग करने में कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फटाफट से सोल्डरिंग हो जाती है। मैं थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए फटाफट से इसमें सोल्डरिंग हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पर 2 लेग आपस में अटैच हो गई हैं, तो इनको भी छुड़ाएंगे हम। देखिए इस तरीके से। देखिए एक आईसी हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। अब दूसरी आईसी को सोल्डरिंग करना है फटाफट से। देखिए पहले कॉर्नर की 2 पॉइंट्स को आप सोल्डरिंग कर दीजिएगा, उसके बाद बीच बीच की सोल्डरिंग करते हुए चलिएगा। देखिए अब मैं इसको सही पोजीशन में रख चुका हूँ। देखिए इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाता है। देखिए कितनी देर में सोल्डरिंग हो गया, बल्कि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया था। फटाफट से हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया। यहाँ पर 2 लेग आपस में अटैच हो गई हैं, तो इनको छुड़ा लेना है। याद रखिएगा 2 लेग आपस में कहीं भी अटैच ना हो। अगर होता है तो उसको क्लीन कर लो, वरना आपके बोर्ड में प्रॉब्लम आ सकता है। ध्यान से सोल्डरिंग करने के बाद एक बार ढंग से आपने इंस्पेक्शन करना है इसका। एक काम और करना है आपने, अगर आपके पास चिमटी हो तो बढ़िया है। चिमटी की मदद से सभी पॉइंट्स में इस तरीके से देख लेना है। इस तरीके से करके देख लेना है कोई पॉइंट्स आपस में अटैच तो नहीं है, ये आपने ज़रूरी देखना है। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया है। अब लास्ट में मैं इसको पेट्रोल की मदद से क्लीन कर लूँगा। चलिए पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसको बोर्ड पे लगा लेता हूँ। यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड आपने ज़रूर लगाना है, अगर आपके पास है तो लगा लीजिए। हीट सिंक कंपाउंड यहाँ पर मैं लास्ट में लगाऊंगा, पहले मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर जो पत्ती लगी हुई थी उसको इस तरीके से लगा लेना है, और बाकी एक बार वायर को चेक कर लीजिएगा कोई वायर टूटी तो नहीं है। यहाँ पर काम करते वक्त वॉल्यूम की 1-2 वायर यहाँ पर टूट चुकी हैं, तो मैं इनको इसी पॉइंट पर सोल्डरिंग कर लूँगा, फिर मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। तो चलिए पहले मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ।
मैंने प्रॉपरली इसकी जो वायर टूटी थी वो मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब एक काम और करना है, यहाँ पर जो कार्ड है, कार्ड को मैंने डिस्कनेक्ट यहाँ से कर दिया है और कार्ड की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर इसका एक कनेक्टर टूटा हुआ है, इसे मैंने सही से सोल्डिंग करना है और यहाँ पर मैं कार्ड को दूसरे तरीके से इस जगह पर लगाऊंगा। आप देखते रहिए मैं किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ पर सोल्डिंग मार देता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि ये कहीं हिले डुले ना। देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे और इस कार्ड को मैं एक जगह पर कनेक्ट करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले इसको मैं सही से यहाँ पर लगा लेता हूँ। देखिए ये लग चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ख़राब कार्ड पड़ा है, इसकी बॉडी को मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये उसके बाहर लग जाएगा आराम से। देखिए इस तरीके से इसकी बॉडी इसके साथ अटैच हो जाएगी, देखते रहिएगा। ये ख़राब है तो इसकी बॉडी इसके साथ अटैच करके हम वहाँ पे फिट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा वहाँ पर फिट। देखिए इस तरीके से फिट हो जाता है और एक बार इसको सही से मैं पहले फिट कर लेता हूँ। देखिए फिट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं स्क्रू को कस के इसको उसके बाहर से लगाऊंगा, ताकि ये जो वहाँ पर टूटा हिस्सा है वो भी ढक जाएगा और अच्छा भी लगेगा ये। देखिए बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है, देखते रहिए। अब यहाँ पर एक काम करूँगा मैं, ये जिस जगह में फिट होगा वहाँ पर मैं इसकी खांच को काट लूँगा, यानी कि इस तरीके से इसको फिट करूँगा तो यहाँ पर इसका एक खांचा कट जाएगा और यहाँ पर ये आसानी से लग जाएगा इस तरीके से। देखिए जूम को थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से लग जाएगा बाहर से। तो यहाँ पर एक खांच काट के मैं तैयार कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है और 2 स्क्रू यहाँ पर लगा लिए हैं। ये जो टूटा हिस्सा था वो कवर हो चुका है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन करने हैं। ये 3 वायर है हमारी लेफ़्ट, राइट एंड ग्राउंड की, और एंटीना का हम इसके ये एंटीना वाले पार्ट पे हम कनेक्शन कर लेंगे, बट यहाँ पर अभी हमें ये 3 करने हैं, यानी कि लेफ़्ट, राइट एंड ग्राउंड के। तीनों को मैं छील लेता हूँ। अब यहाँ पर इन्हों कनेक्ट कहाँ पे करना है, बहुत ही आसान है इसको कनेक्ट करना। देखिए इस बोर्ड पे, देखिए इस बोर्ड पे 2 PF खाली रहती हैं, तो वहाँ पे करना होता है। ये PF यहाँ पर खाली है, इसमें 1 और 2, ये PF की एक लेग यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर इसका कनेक्शन करना होता है। यानी कि देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, यहाँ पर लेफ़्ट, यहाँ पर राइट एंड बीच में ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड वाली यहाँ पर ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, बीच वाली ग्राउंड है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, या फिर यहाँ पर लेफ़्ट या फिर राइट जोड़ सकते हैं। ये 3 पॉइंट जो हमारे हैं वो हमारे AUX के पॉइंट रहते हैं इस बोर्ड पे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं उन तीनों वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखिए बीच में ग्राउंड वाला वायर कनेक्ट होएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इन तीनों वायर के कनेक्शन यहाँ पर करता हूँ। तो फाइनली ये कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर इस कनेक्टर को यहाँ पर पावर के साथ, यानी कि इसके पावर वाला लगा लें जो 5 वोल्ट इस कनेक्टर से हमें मिल रहा है, इसको यहाँ पर जोड़ लेना है। तो यहाँ पर भी इसकी वायरिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर इस वायरिंग को हमने यहाँ से बाहर निकालना है, इस होल से बाहर निकालना है और इसको यहाँ पर फिट कर लेना है। और जस्ट इसके पीछे एक स्टील की यहाँ पर प्लेट मिली हुई थी, उसे कस लेना है। तो ये काम ज़रूर करना है। और यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड ज़रूर लगा लेना है इस तरीके। देखिए इधर पे हीट सिंक कंपाउंड ज़रूर लगा लेना है। तो ये काम मैं कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस वायरिंग को बाहर निकाल लिया है। देखिए और यहाँ पर इसको कस लेना है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसे कस लिया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। चलिए एक एक करके मैं दोनों चैनल्स को टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर इस चैनल को
स्पीकर के साथ जोड़ लेता हूँ। पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर हम दूसरे चैनल की तरफ को चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से पैक करके यहाँ पर इसको टोटली बैटरी के साथ और स्पीकर्स के साथ जोड़ लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ मोड में इसे डाला है, लेकिन एक इश्यू यहाँ पर आ रहा है। ऐसा अगर आपके साथ भी हो तो आपने करना क्या है, देखिए आपको मैं सुनाऊँ। देखिए हमिंग, एक बीप हमिंग का साउंड आ रहा है। वो आ किस लिए रहा है, वो असल में वो इस ब्लूटूथ में प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से आ रहा है। अब ये इसको ख़त्म करने के लिए आपने करना क्या है, इस ब्लूटूथ के लिए जो हमारी प्लस माइनस आ रही है, यानी कि ये इस कनेक्टर में हमें 5 वोल्ट इस बोर्ड से मिल रही है इसके थ्रू। अब यहाँ पर करना क्या, आपने एक कैपेसिटर यहाँ पर इसके प्लस माइनस में लगा लेना है। तो यहाँ पर आप इसे भले सोल्डरिंग करें, भले आप यहाँ पर बोर्ड पे ही इधर जोड़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें अगर जैसे ही आप एक कैपेसिटर जोड़ेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये हमिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैं पहले प्लस माइनस को ट्रैक करता हूँ, है कहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये प्लस माइनस वैसे ये वाला रहता है। तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर इस तरफ को माइनस है, इधर प्लस है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर सुनाई दे प्रॉपरली। ये देखिए Bluetooth mode. एक सेकेंड, देखिए कितना कम हुआ। यहाँ पर आपको सुनाता हूँ। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर हमिंग का यहाँ पर नॉइज़ ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 4700 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का लगा दीजिए, आपकी हमिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। 1000 माइक्रोफेरेड में हमिंग थोड़ा सा कम होगी, और यहाँ पर 4700 माइक्रोफेरेड में हमिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट सुनते रहिए। अब सुनिए, बिल्कुल ही हमिंग ख़त्म हो गई है। जैसे मैं इस कैपेसिटर को हटाऊंगा, हमिंग फिर से शुरू हो जाएगी। सुन लिया आपने, कैपेसिटर लगाने से आपकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर होती है और हमिंग का जो साउंड है वो ख़त्म हो जाता है। सुनिए, फिर से आपको सुनाता हूँ मैं। देखिए हमिंग ख़त्म, कैपेसिटर लगाने से हमिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आपको फिर से मैं वॉल्यूम बढ़ा के सुनाता हूँ। देखिए हमिंग आपको आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा दी। अब मैं किस कैपेसिटर को हटाऊँगा, देखिए हमिंग किस तरीके से आ जाएगी, सुनिएगा। देखिए आ रही है ना, फिर से इसको लगाता हूँ, हमिंग ख़त्म हो जाएगी। देखिए होगी ख़त्म। तो आप 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को ब्लूटूथ के जो 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है ना, प्लस माइनस में जोड़ दो, आपकी हमिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी एम्पलीफायर से। अगर कार्ड की वजह से हमिंग आ रही तो इधर हमिंग आ रही, तो इधर ये जो मेन कैपेसिटर है, जो आपका बैटरी के जो वायर आ रहे हैं वहाँ से कनेक्टेड होता है, ये मेन कैपेसिटर वहाँ पर लगा लो, इसकी भी हमिंग वो ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आप एम्पलीफायर को रिपेयर, जो भी हमिंग की प्रॉब्लम है या फिर जो भी इसमें साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आप इसमें रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ इसका, ठीक है, दोनों चैनल्स पे दिखाऊंगा। आपने यहाँ पर इसका साउंड सुन लिया होगा। देखिए दोनों चैनल से अब साउंड आ रहा है, आईसी चेंज कर ली है, सब कुछ इसमें रिपेयर हो चुका है। और इसका जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ यहाँ पर इस तरीके से मैंने लगा लिया ताकि अच्छा भी लगे। जो ये पूरा ख़राब था ना, ये कवर हो चुका है। अब यहाँ पर एक स्विच को कनेक्ट करना है, इसका टूटा था, मैं ख़रीद के इसमें डाल दूँगा। बाकी सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमने इस एम्पलीफायर को रिपेयर कर लिया है। अगर आप भी एम्पलीफायर रिपेयर करना सीख गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जितना भी साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है वो ऐसी से ही आता है, बाकी और कोई भी इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपके एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच।